गुड इवनिंग एवरीवन। आइए हम लोग क्रमागत संख्याओं पर महत्वपूर्ण प्रश्न को सीखते हैं। मैं 3 क्रमागत संख्याओं को मैंने बताया था, एक प्राकृतिक, दूसरा समक्रमागत और विषम क्रमागत। इन सब संख्याओं को मैं बता चुका हूँ। आज उन पर मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ। देखिए, प्रश्न अगर इस तरह से बनते हैं तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। लिखा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 100 कितना है, 23 है। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात करना, वो तीनों क्रम से आने वाली संख्या कौन सी है। पहला काम कि आप जानते हैं कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो जब भी आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये जो सॉल्यूशन जब करिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए कि माना 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, तो 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, एक x+1 और x+2, इसके आगे x+3, x+4, ऐसे बहुत सारे संख्याएं होती हैं, लेकिन हमें 3 क्रमागत संख्याओं की बात करना है। तो एक x+1, x+2। अब कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं का योग कितना है, 123। तो तीनों संख्याओं को जोड़ लीजिए। एक संख्या x है, दूसरी क्या है x+1, तीसरी क्या है x+2। इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 123। कारण कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 123 हो। तो देखिए, इन तीनों को मैंने काल्पनिक मान मान लिया कि x+1, x+2 है, 3 संख्याएं हैं, तीनों को जोड़ने पर 123 होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या प्राप्त होगा, x और x, कितना x है, 3x, प्लस 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और ये 100 कितना हो गया, 23। तो 3x इधर छोड़ दीजिए, 3 को पक्षांतर करिए, क्योंकि इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, तो बिना x वाले को एक साइड में कर लीजिए, दूसरे पक्ष में कर लीजिए। तो 123 और ये 3 प्लस इधर जा कर के क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो आप x की वैल्यू निकालना है, तो 123 में से यहाँ 3 घटा देंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 20। और ये x का गुणांक 3 है, जब दूसरे पक्ष में गुणांक जब जाता है तो भाग में बदल जाता है, तो इसे हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा तो x की वैल्यू कितना जाएगी, 40 बार में कटेगा ना, 3 कम 3 और 3 चौका ये 12, 1 0 बढ़ जाएगा, 40 बार में कट गया। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 40 आ गई। पहली संख्या आपकी क्या है, इसमें x है, तो x की जगह पर क्या रख दीजिए, 40। ठीक, दूसरी संख्या क्या है आपकी, x+1 है, तो x प्लस यहाँ 1 रख दीजिए। तो x की वैल्यू आई है 40, तो x की जगह पर रख देंगे 40 और प्लस ये 1, तो कितना हो गया, 41। और तीसरी संख्या आपकी क्या है, x+2, तो x की जगह 40 रख देंगे और प्लस ये 2। ठीक है, तो 40 और 2 कितना हो गया, 42। तो 40, 41, 42, यानी तीनों संख्याएं जो बन रही है 40, 41 और 42। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, 40, 41 और 42, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा, ट्रिक के माध्यम से इसको लगाना होगा, तो ऑप्शन को देख करके लगाइएगा। कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 123 है, तो इसमें देखिए सभी संख्याएं क्या हैं, क्रमागत से हैं। 3 संख्याएं हैं, तीनों क्या हैं, क्रमागत से हैं, लेकिन सबको एक एक संख्याओं को, यानी ऑप्शन ए को तीनों को जोड़ने पर अगर 123 आ रहा है, तो जो ऑप्शन आएगा 123 के बराबर वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 2 और 1 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 4 8 4 12, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 12, यानी यही ऑप्शन आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 123। देखिए इसको जोड़कर देखिए, 3 2 5 1 6, इसको जोड़ने पर 6 आया, 3 3 6 3 9, तो ये आपका 6 आएगा। तो इस प्रकार से सभी को जोड़िएगा तो जिसका 123 के बराबर हो जाएगा, जितना प्रश्न कर रहा है अगर उतना जोड़ने पर आपका ऑप्शन में आ रहा है तो वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए
एक प्रश्न क्या कर रहा है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 51 है तो दूसरी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ थोड़ा सा प्रश्न चेंज कर दिया है, दो क्रमागत प्राकृत संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो माना दो क्रमागत प्राकृत संख्या क्या मान लीजिए, उसी तरह से एक x प्लस 1 दो मान लिए। अब दो आप मान लिए तो प्रश्न कर रहा है कि दोनों उनका योग कितना है, 51 है। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, x पहली संख्या और दूसरी संख्या x प्लस 1, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, 51, ठीक है। तो यहाँ से x और x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x और बराबर 51, ठीक है। तो 2x ये आपका प्लस है 1, क्योंकि x जोड़ने को 2x और प्लस 1। अब ये 2x बराबर 51 और ये प्लस 1 उस साइड में जाएगा, पक्षांतर होगा तो प्लस जाकर माइनस हो जाता है, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 51 में से 1 गया कितना होगा, 50। तो x की वैल्यू निकालना होगा तो 2 गुणांक इसके बटे हो जाएगा 2, तो ये कट गया 25 बार में। तो x की वैल्यू कितना गई, 25 आ गई, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि दूसरी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। अभी तो आपको x का मान मालूम है, इसमें न तो पहली संख्या पता है न दूसरी संख्या यहाँ से। तो आप पहली संख्या जब मालूम करेंगे तो पहली संख्या x है तो x की जगह पर क्या रख देंगे, 25। दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 1, तो x की जगह पर क्या रखेंगे, 25 और प्लस क्या है 1, तो 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26। तो ये तो 26 आया दूसरी संख्या, लेकिन प्रश्न करा दूसरी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। तो जो आपने दूसरी संख्या मालूम की है उसका वर्ग निकाल लेंगे, ठीक है। तो वर्ग का मतलब उस पर स्क्वायर कर देंगे और उसे 2 बार गुणा कर देंगे। अगर घन पूछता तो इसको 3 लिख करके 3 बार गुणा कर लेते। तो 26 का 26 में गुणा करेंगे तो 6 से कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी, समझ आ रहा है। अगर ये पूछता कि पहली संख्या का वर्ग निकाल ली तो पहली संख्या आपकी 25 हो गई, तब 25 का वर्ग निकालते हैं तो 625। तो जो पूछेगा उस संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर प्रश्न आपका बना 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 216 है, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। यहाँ 3 क्रमागत सम संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम जब शुरुआत में नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे तो उसमें सारी चीज़ें हमने बताया था कि सम क्रमागत संख्याएं क्या होती है, विषम क्या होती है, तो वो सब चीज़ का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो 3 पूछ रहा ना, 3 क्रमागत, ठीक है ना। माना 3 क्रमागत सम संख्या, सम की बात कर रहा है। सम संख्या आप क्या मान लेंगे, x प्लस 2, x प्लस 4। वहाँ पर मैंने बताया बहुत सारी संख्याओं को बताया है, तो आपको सिर्फ 3 की बात कर रहा तो 3 ही संख्या मानेंगे, x प्लस 2, x प्लस 4, 3 संख्या हो गई। अब इन तीनों का योग क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का योग 216 है। तो आपका तीनों संख्या क्या है, x प्लस 2, एक संख्या 1 हो गई, ये दूसरी हो गई और तीसरी क्या है, x प्लस 4 है। इन सबको जोड़ने पर क्या हो रहा है, 216 हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हल कर लीजिए, x और x 3x और 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये 200 कितना हो गया, 16। 3x 6 को पक्षांतर कर लीजिए तो 216 उधर जाके -6 हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालना है तो 216 में से 6 निकाल दीजिए, 200 कितना बचा, 10। और ये गुणांक है तो इसके बट्टे के भाग हो जाएगा दूसरे पक्ष में जाकर के। 3 से कटा कितना बार में, 70 बार में। देखिए 3 से 7 बार में कटेगा और 1 0 बढ़ जाएगा 70 बार में। तो x की वैल्यू 70 आ गई। तीनों संख्याएं को निकालने के लिए तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, वो कौन कौन संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहली संख्या पर क्या है, x है, तो x की जगह पर क्या रख देंगे, 70। दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 2 है, तो x की जगह पर 70 और प्लस ये 2,
तो कितना हो जाएगा 72। तीसरी संख्या क्या है x प्लस 4, ठीक है। तो ये आपका 70 और प्लस यहाँ पर 4, तो कितना हो गया 74। तो 70, 72, 74, देखिए ये सम संख्या है और क्रम से भी है, ठीक है, क्रम से, क्योंकि 70 के बाद 71 आएगा, वो विषम हो जाएगा, फिर आएगा 72 सम, 73 विषम, 74 सम, मतलब विषम को हम हटा देंगे, 70, 72, 74। तो आपको ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है 70, 72, 74। और मैंने ऑप्शन के तरीके से बताया कि सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, जिसका अगर 216 के बराबर हो जाएगा वही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सॉल्यूशन करना भी सीख लीजिए और ऑप्शन से भी करना सीख लीजिए कि कैसे सवाल अगर बनते हैं तो उसे कैसे किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 172 है, ठीक है। तो तीसरी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, वही चीज़। तो 4 क्रमागत संख्या मानेंगे, एक x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस क्या है 6 बराबर कितना है 172, ठीक है। या पहले हम इस संख्याओं को मान लेते हैं कि चारों संख्याएं कौन कौन है, ये है। प्रश्न कर रहा है कि इन चारों को जोड़ने पर 172 होगा, ठीक है। तो जोड़ लीजिए, इन चारों को जोड़ने पर 172 के बराबर होगा, ठीक है, बराबर 172। तो x कितना बार है 4 बार x है, तो 4x हो जाएगा, और 6, 4, 10, 2, 12 हो गया, ठीक है। इधर कितना हो गया 172 हो गया, फिर 4x इधर रहने दीजिए, और 12 ये 172, 12 को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 12, क्यों, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। फिर 4x बराबर 172 में से 12 घटा देंगे तो 100 कितना होगा 60, तो x बराबर 160 बटे कितना हो जाएगा 4, ये 4 आ जाएगा, कट गया कितना बार में 40 बार में, तो x की वैल्यू कितना आ गई 40 आ गई, ठीक है ना। आपसे कहा क्या रहा है कि तीसरी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसमें तीसरी संख्या कीजिए 1, 2, 3, तीसरी संख्या क्या है यही है ना, तीसरी संख्या x प्लस क्या है 4, तो x की जगह पर क्या रखेंगे 40 और प्लस ये क्या हो गया 4, तो 40 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 44, ठीक है। तो आपकी संख्या तीसरी मालूम होगी और इसी का वर्ग निकाल देना है। 44 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, तो 44 गुणा 44, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा कीजिए तो आपका हो जाएगा 4 चौका 16, ठीक है, फिर 4 चौका 16, 3 19 और 4 चौका 16, तो 23, 23 को 3, फिर 4 चौका 16, 3 19, मतलब आपका हो गया 1936, ठीक है। तो यहाँ पर 1900 से इन सबका गुणा करने पर 1900 कितना गया 36 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है 1936, ठीक है। जितनी संख्याएं पूछेंगे उन संख्याओं को इस तरह से बना करके सॉल्व कर लीजिए और उससे जो मान प्राप्त होता उन मान को इनमें बारी बारी से रख देंगे। x की जगह पर रखेंगे तो 40 और प्लस 4 44, क्यों हमने यहाँ पर x प्लस 4 लिए, क्योंकि हमें प्रश्न में कह रहा तीसरी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, तो तीसरी हम ले लेंगे डायरेक्ट, बाकी समय हम इसमें वेस्ट न करेंगे। अगर चौथी का पूछता तो x प्लस 4 ले लेते हैं, तो x की जगह 4 रख देते हैं, प्लस 40 और प्लस 6 46, उसका वर्ग कर देते हैं। वर्ग पूछेगा तो वर्ग करेंगे, घन पूछेगा तो घन, ठीक है। ठीक है, देखिए एक प्रश्न है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 105 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था कि जो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उस पर सवाल लेकर के आऊँगा और उस पर सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है उसे सिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेस के माध्यम से सिखा रहे हैं, जब आप प्रोसेस से हल करना सीख जाएंगे तो ट्रिक के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। पहले कैलकुलेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बच्चे कैलकुलेशन कर नहीं पाते हैं, ट्रिक बताने पर तो ट्रिक एक सवाल का याद आता है, सवाल में थोड़ा सा चेंज होता है तो ट्रिक भूल जाता है, क्योंकि जैसे सवाल होते हैं वैसे ट्रिक होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर 3 क्रमागत विषम संख्या, मैंने सम संख्या और विषम संख्या दोनों को मैंने बताया था कि दोनों संख्याएं सेम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 क्रमागत विषम संख्या, ठीक है। 3 क्रमागत आप विषम संख्या ले रहे हैं, तो कौन कौन लेंगे? विषम संख्या है एक x प्लस 2 और x प्लस 4, 1 2 3 संख्या लेनी है। प्रश्न कह रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या होता है? 105 होता है, ठीक है। तो ये देखिए x, तीनों को जोड़ लीजिए, एक संख्या x है, दूसरी क्या है? x प्लस 2, तीसरी क्या है? x प्लस 4, ठीक है। इसके बराबर कितना है? 105, यानी उन संख्याओं को जोड़ने पर 105 प्राप्त होता है। तो वो संख्याएं मालूम कीजिए। तो x और x इसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3x, और 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और इधर हो गया 105। तो 3x इधर रहने दीजिए, क्योंकि 3 इसमें x, इसमें दोनों में x नहीं है, तो बिना x वाले को एक साइड कर लीजिए। इस प्लस 6 को उधर लेके जाएंगे, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर 105 में से 6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 99। तो x बराबर 99 और बट्टा क्या हो जाएगा? 3 से इसको काटिए, 3 3 का 9 और 3 3 का 9, 3 1 का 3, यानी 33 बार में आपका कटा है। तो कह रहा कि दो संख्याएं मालूम कीजिए, यानी संख्याएं, तीनों संख्याओं को मालूम करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक क्या है आपका? x, पहला वाला क्या है? x, तो x की जगह पर 33 रख लीजिए। दूसरा वाला क्या है? x प्लस 2 है, ठीक है। तो x की जगह पर 33 और प्लस 2 कितना हो गया? 35 हो गया, ठीक है। फिर तीसरी वाली संख्या क्या है? x प्लस 4, तो x की जगह पर 33 और प्लस ये क्या हो जाएगा? 4, तो कितना हो गया? 37, यानी तीनों संख्याएं क्या प्राप्त हो रही है? 33, 35 और क्या? 37। तो तीनों संख्या ऑप्शन में देखिए, 33, 35, 37, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी हुआ। अगर मैंने वो ट्रिक बताया था कि जब इस प्रकार से सवाल हो तो सवालों को सॉल्व इस प्रोसेस से न करते हुए इन सबको जोड़िए। इन सबको जोड़ने पर अगर 105 जिसका बनेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि वो संख्याएं कैसी होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए, और विषम के साथ साथ कैसी होनी चाहिए? क्रमागत होनी चाहिए, ठीक है। देखिए सभी संख्या 41, 41 के बाद 43, फिर 45, 19, 21, 23, 21, 23, 25, 33, 35, 37, सब क्रम से हैं सब संख्याएं, लेकिन एक कंडीशन है कि उन तीनों को जोड़ने पर 105 होना चाहिए, ठीक है। तो ये संख्याएं जो है इन्हीं तीनों को जोड़ेगी, 7 5 12, 12 3 कितना हो गया? 15, ठीक है ना। 15 को 5 हासिल 1, 3 3 6 3 9 1 हासिल 10, 100 कितना हो गया? 5 हो गया। इनको जोड़ेंगे 5 3 8 8 1 9, ठीक है, और 2 2 4 2 6, 69 हो गया। 3 1 4 9 4 13, 13 को 3 2 2 4 1 5 5 1 6, देखिए। फिर उसके बाद इसको देख लीजिए, 5 3 8 1 9 4 4 8 4 12, यानी कि ये हो गया। तो देखिए कौन सा आ रहा है? 105 यही आ रहा है ना। इन संख्याओं को जोड़ने पर विषम भी है और क्रम से भी है, ठीक है। तो ऐसे सवाल जब भी बनेंगे तो आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, ठीक है, और प्रोसेस से निकालना होगा तो इस प्रकार से। लेकिन सवाल में कभी कभी आ जाता है कि इस तरह से पूछ देता है और उसमें कहे कि तृतीय संख्या और द्वितीय का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तीसरे वाली और दूसरे वाली संख्या का अंतर, या तीसरी और दूसरी संख्या का योग। जैसे प्रश्न बन गया कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 105 है, तो तीसरी व दूसरी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो गाइस इसी तरह से आप हल कर लेंगे, तीनों संख्याओं को पता कर लेंगे। प्रश्न कह रहा है कि तीसरी व दूसरी संख्या का योग, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तीसरी और दूसरी का, आंसर हो जाएगा। अगर कह दे कि प्रथम और तृतीय संख्या का योग, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा। अंतर में पूछे कि तीसरी और पहली संख्या का अंतर निकालिए, प्रश्न इसी तरह से रहेगा, बस आगे एक लाइन बढ़ा देगा कि प्रथम और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जब आप संख्या पता कर लीजिएगा तब उसमें आप
उन संख्याओं को जो संख्या पूछेगा उनका अंतर निकाल दीजिएगा। तृतीय और प्रथम का पूछेगा तो 37 में से 33 घटा दीजिए, 4 आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न थोड़ा सा हल्का सा जटिल करें तो पूछ दे कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 105 है, तो प्रथम और तृतीय संख्याओं के अंतर का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम और तृतीय, देखिए प्रथम और तृतीय संख्याओं का अंतर निकाल लेंगे तो अंतर आपका देखिए 37 में से 33 निकला तो क्या निकला 4, और कह देगा कि उसका वर्ग, तो इस 4 का क्या कर लीजिएगा, 4 का वर्ग कर लीजिएगा, तो 4 गुणा 4 कितना हो गया 16 हो जाएगा। घन पूछेगा तो इस पर 3 घात करके 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा कर देंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है गाइस, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। इस पर एक प्रश्न और थोड़ा सा इसे कठिन और थोड़ा सा इसे डिफरेंट बना करके लाऊंगा और उसे सॉल्व करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।